हेलो स्टूडेंट, मैं एम के पांडे मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.5 का आगे का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से 6 तक इसके पहले वाले वीडियो में हो चुका था। उसके पहले थ्योरम वगैरह भी सब हो चुका है। मतलब ट्रायंगल में 6.5 चैप्टर छोड़ के बाकी सब हो चुका है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उसे अवश्य देखें। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस के चारों साइड के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। चलिए एक रोम्बस बनाते हैं। ए बी सी डी रोम्बस हो गया, ए बी सी डी, इसके डायगोनल ए सी और बी डी पॉइंट ओ पर मिला। गिवन इन रोम्बस ए बी सी डी डायगोनल्स ए सी एंड बी डी meet at O to prove, क्या प्रूव करना है? चारों साइड का सम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल डायगोनल के स्क्वायर का सम ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये प्रूफ करना। प्रूफ में क्या लिखेंगे? देखिए इसमें रोम्बस है तो रोम्बस के दो प्रॉपर्टी, चारों साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। सिंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, देयरफॉर ए बी बी सी सी डी और ए डी इक्वल हो जाएगा और ए सी परपेंडिकुलर बी डी होगा। साथ साथ डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ 90 डिग्री का होगा एंगल, और ओ ए इक्वल ओ सी इक्वल 1/2 ए सी एंड ए सी इक्वल ओ बी इक्वल ओ डी इक्वल 1/2 बी डी। इतना चीज हमको रोम्बस के प्रॉपर्टी से मालूम है। अब यहाँ 90 डिग्री का एंगल है तो ए ओ बी राइट ट्रायंगल हुआ, तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी एंगल ए ओ बी इक्वल 90 डिग्री, देयरफॉर ए बी स्क्वायर इक्वल ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। और ए बी स्क्वायर इक्वल ओ ए स्क्वायर को 1/4 ए सी स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर को 1/4 बी डी स्क्वायर, 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। ठीक है। सब में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 4 ए बी स्क्वायर है तो इसको हम लिखें ए बी स्क्वायर 4 टाइम्स, बात वही होगा, इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस, यहाँ चारों साइड इक्वल है तो एक ए बी के बदले बी सी डी ए डी एक एक के बदले लिख देंगे, तो यहाँ बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर फ्रॉम
इक्वेशन 1, यही चीज हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हुआ कि किसी भी रोम्बस के साइड के स्क्वायर का सम उसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो वो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें प्रूफ लिखते हैं। दिया क्या गया है, एक मिनट पहले दिया हुआ समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या है, फिगर दिया हुआ है, एबीसी ट्रायंगल है जिसके इंटीरियर में ओ एक पॉइंट है, ओडी परपेंडिकुलर बीसी है, ओई परपेंडिकुलर एसी है एंड ओएफ परपेंडिकुलर एबी। ओए ओबी ओसी सबको मिला दिया गया है। तो ये दोनों चीज हमको प्रूफ करना है कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, और फिर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रूफ में लिखेंगे, पहले हमको दिया क्या गया है कि OD परपेंडिकुलर है BC पर, OF परपेंडिकुलर AB है एंड OE परपेंडिकुलर AC है। ये चीज हमको दिया गया है। अब ये AF BD CE इस सब किस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल में पड़ता है, उस ट्रायंगल को हम लेंगे और इस साइड का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। सबसे पहले इन ट्रायंगल AF है तो AOF में AOF एंगल AFO 90 डिग्री हुआ, इसलिए AF स्क्वायर इक्वल OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वेशन 1 हो गया। फिर BD लेना है तो ट्रायंगल BOD में मिलेगा, तो इन ट्रायंगल BOD एंगल BDO इक्वल 90 डिग्री, देयरफॉर BD स्क्वायर इक्वल OB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हो गया। फिर CE के लिए एंगल्स EOC चाहे COE लेंगे, इन ट्रायंगल COE एंगल CEO इक्वल 90 डिग्री, देयरफॉर CE स्क्वायर इक्वल OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। ये इक्वेशन 3 हो गया। फिर इधर वाले को भी AECD और BF को भी निकाल देंगे पहले। फिर इन ट्रायंगल AE के लिए लेंगे AOE एंगल AEO इक्वल 90 डिग्री, देयरफॉर AE स्क्वायर इक्वल OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, इक्वेशन 4। फिर लेंगे इन ट्रायंगल, क्या लेना है CD, तो CD मिलेगा DOC COD एंगल CDO इक्वल 90 डिग्री, तो CD स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, इक्वेशन 5। और फिर लेना है हमको BF, तो BF मिलेगा BOF ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल BOF एंगल BFO इक्वल 90 डिग्री, देयरफॉर BF स्क्वायर इक्वल BF स्क्वायर OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, इक्वेशन 6 हो गया। ये सब का कारण इधर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सब पाइथागोरस थ्योरम से है। अब क्या करना है, फर्स्ट वाले में देखिए इन तीनों को ऐड करना है, तो एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या होगा, पहले इधर वाला लिखते हैं OA स्क्वायर, देखिए OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर
ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, फिर माइनस में ओ एफ ओ डी ओ ई, ओ एफ स्क्वायर ओ डी स्क्वायर ओ ई स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। यही हमको एक नंबर में प्रूफ करना है। ठीक है, एक नंबर हो गया। अब इसी को थोड़ा दूसरे तरह सजा देंगे केवल, तो ये तीनों आ जाएगा। अगेन ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर इक्वल, अब क्या है यहाँ ओ ए स्क्वायर, इसमें देखिए ओ ए स्क्वायर, देखिए हमको लाना है क्या अब इसके बाद सी ई, ए ई और सी डी। ठीक है, ए ई स्क्वायर के लिए चाहिए क्या हमको ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, तो इसमें से सजा लेंगे, यहाँ ओ ए स्क्वायर है और माइनस ओ ई स्क्वायर लिख सकते हैं एक साथ, प्लस ओ बी स्क्वायर और माइनस ओ एफ स्क्वायर, अब प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। इसको सजा के केवल अलग अलग करके लिख दिए। अब इससे तीनों लास्ट वाले इक्वेशन को मिलाएंगे, देयरफॉर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर इक्वल ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर है, फिर ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इक्वल सी डी स्क्वायर है, और ओ सी स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर बी एफ स्क्वायर है। यही हमको प्रूफ करना है दो नंबर में, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर इक्वल ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, 5, 6, यही दो नंबर हमको प्रूफ करना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो अगला क्वेश्चन बतलाते हैं। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही मैंने इजी क्वेश्चन है। दिया है ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर एबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल। कह रहा है कि एक लैडर है जो 10 मीटर लंबा है, लेंथ लैडर का 10 मीटर है, और जिस वाल से वह लगाया हुआ है वाल का हाइट 8 मीटर है। तो यहाँ मान लो ए बी जो है वाल हो गया जिसका वर्टेक्स ए पर है, और एक लैडर यहाँ से लगा हुआ है जो बेस से कुछ दूरी पर होगा, एसी लैडर है। तो लैडर का लेंथ है 10 मीटर, वाल का हाइट 8 मीटर, तो यहां से यह डिस्टेंस आपको बतलाना है कितना होगा। लेट ए बी बी द वॉल 8 मीटर और ए सी बी द लैडर इक्वल 10 मीटर। देन बी सी इक्वल व्हाट, यही निकालना है। तो ले लेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री है, देयरफॉर ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और हमको BC निकालना है, तो BC इक्वल ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर 100 माइनस 64 इक्वल √36 6 हो जाएगा। देयरफॉर बेस BC इक्वल 6 मीटर, यही आंसर होगा। मतलब
बेस से 6 मीटर के डिस्टेंस पर इसको रखना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। सेम तरह का क्वेश्चन एक 10 नंबर में भी दिया हुआ है। ए गाय ऑफ वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज ए स्टेक अटैच्ड टू द अदर एंड। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड बी द स्टेक बी ड्रिवन सो दैट वायर विल बी टर्न्ड। मतलब एक पोल दिया हुआ है जिसका हाइट 18 मीटर है। एक 18 मीटर हाई पोल हो गया ए बी 18 मीटर और इसके एक वर्टेक्स से एक वायर जो स्टेक का वायर होता है पोल सीधा रखने के लिए, ऐसे एक वायर लगा हुआ है 24 मीटर का। तो उसको कह रहा है कि इसके बेस से कितने डिस्टेंस पर इसको अटैच करें ताकि यह तार जो है वायर 24 मीटर वाला वो पूरा टाइट रहे, तनी हुई हो, उसमें कोई माने इसको रोकने के लिए जो लगा है। तो एक फिगर हमको मिल गया, यहाँ लिख देंगे लेट ए बी इक्वल 18 मीटर हाई पोल, ये पोल हो गया, एंड ए सी बी द वायर। ए सी इक्वल 24 मीटर है, देन हमको बी सी फाइंड करना है। ठीक है, फिर वही चीज लेंगे, इन ट्रेंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल 90 डिग्री, देयरफॉर ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर ए सी यानी 24 स्क्वायर और ए बी है 18, तो माइनस 18 स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर। देयरफॉर बी सी इक्वल 576 माइनस 324 इक्वल रूट 7 से 4 गया 2, 7 से 2 गया 5 और 5 से 3 गया 2। इसमें 9 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 9 से 9 2 जा, इसको कर लेते हैं 2 5 2 है, 2 से लगेगा 1, 2 2 जा 4 और 2 6 जा, और फिर 2 से 6 3 मैंने 4 से लग जाएगा। तो 4 2 इंटू 2 इंटू 63 हुआ, तो यहाँ 2 और रूट 63 भी लग जाएगा, 3 से 21 फिर 3 से, यानी 3 2 जा 6 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 7 मीटर। तो इसलिए इसके बेस का लेंथ हो गया 6√7 मीटर। तो इतना दिया होगा या डिसमल में दिया होगा तो इसका वैल्यू डिसमल में। क्वेश्चन नंबर 11 है, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and leaves and flies due west at a speed of 1200 km per hour. तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, हाउ फार अपार्ट विल द टू प्लेन्स आफ्टर 1/2 आवर। मतलब एक ही समय में दो एरोप्लेन एक ही ये एयरपोर्ट से उड़ा, फ्लाई किया, और एक एरोप्लेन नॉर्थ डायरेक्शन में गया और दूसरा वेस्ट डायरेक्शन में गया। ठीक है, दूसरा वेस्ट डायरेक्शन में और पहला नॉर्थ डायरेक्शन में। पहले वाले एरोप्लेन का स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे एरोप्लेन का स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर है। तो पूछ रहा है कि 1.5 घंटे बाद 1/2 आवर 1 hour 30 minutes बाद दोनों के बीच, मान लीजिए पहला यहां पहुंचा और दूसरा यहां पहुंचा, तो दोनों के बीच का ये डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, A B C हो गया।
दोनों डायरेक्शन के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच, तो यहाँ 90 डिग्री हो गया। अब इसका स्पीड दिया हुआ है 1000 किलोमीटर पर आवर, तो यह 1500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, और ये 1200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से है, तो ये कितना करेगा 1800 किलोमीटर। लेट द फर्स्ट एरोप्लेन reaches at B after 1/2 hours. So AB equal 1000 into 3/2 यानी 1500 किलोमीटर। ठीक है, और फिर सेकेंड एरोप्लेन reaches at C after 1/2 hours. Therefore BC equal 1200 into 3/2 1800 किलोमीटर। सो BC इक्वल कितना होगा? तो इन राइट ट्रेंगल ABC एंगल A इक्वल 90 डिग्री, देयरफॉर BC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और BC इक्वल AB का वैल्यू है 1500 और 1800 हो गया किलोमीटर में। तो ये हो जाएगा 225, 4 ठो 0 हो जाएगा, और 324, 4 ठो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 459, 224 और 325। देखिए 4 जीरो से 2 जीरो रूट से बाहर आ जाएगा, और इसमें 9 से डिवाइड हो जाएगा, कितना 9, 6 और 9, 1। ये इतना रूट में छाट दीजिए, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, इतना किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में आपका 11 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और आप लोग चैनल से लाभ उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।